हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। कि कौन सा इन्वेस्टिंग अच्छा होता है और कौन से इन्वेस्टिंग को आपको फॉलो करना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए। आज इस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द कोर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो कोर्स मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, जिसका पहले से मैंने 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिया है 20-20 मिनट के। अगर आपको उस वीडियोस को देखना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके स्क्रीन पे लास्ट में वो वीडियोस आपको दिखेंगे, वहाँ से आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार कि YouTube पर ना ऐसा नहीं है कि पहले से वैल्यू इन्वेस्टिंग पे वीडियोज़ नहीं हैं, पर वो जो वीडियोज़ हैं ना वो बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जिससे आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। और हाफ नॉलेज इज़ लाइक पॉइजन, जो आपको फंसा सकता है। मैं आपको पूरे डिटेल में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको, जो आपको पूरा नॉलेज देगा, फुल नॉलेज देगा। तो इस वीडियो का नोट्स ज़रूर बनाना, पिछले 2 वीडियोज़ का भी नोट्स ज़रूर बनाना। और अच्छा लगे, अगर मेरा आपको काम अच्छा लगे, मेरा वीडियोज़ अच्छा लगे, तो इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना। लेट्स बिगिन। जब हम बिहेवियर को और फाइनेंस को जोड़ते हैं ना, तो बिहेवियरल फाइनेंस बनता है और वो एक सब्जेक्ट है जिस पे बहुत लोग रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वहाँ से ये पता चला है ना कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा इर्रेशनल डिसीजंस लेते हैं, जो डिसीजन सही नहीं होता। ना स्टॉक मार्केट के लिए सही होता है, ना लोगों के लिए सही होता है, ना उनके लिए खुद सही नहीं होता। और स्टॉक मार्केट शॉर्ट रन में ना बहुत इनएफिशिएंट होता है। स्टॉक मार्केट शॉर्ट रन में लोगों के इमोशंस पे डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट शॉर्ट रन में कंपनीज के फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं करता, वो लोगों के इमोशंस को फॉलो करता है। अगर लोग ज़्यादा बुलिश हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर लोग ज़्यादा बेयरिश हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। पर हाँ, लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतने लंबे समय में स्टॉक मार्केट कंपनीज के वैल्यू को ट्रैक करता है। मीन्स कंपनीज जो स्टॉक्स होती हैं वो उस कंपनी के वैल्यू को ट्रैक करेगी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मल ट्रेडर करता है स्टॉक मार्केट में। नंबर 1, एक नॉर्मल ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ना जो अपने प्रॉफिट्स वाले स्टॉक होता है उसको जल्दी बेच देता है, और जो स्टॉक्स जिन पर उसको लॉस हुआ रहता है उस स्टॉक्स को वो होल्ड करके रखता है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं स्टॉक मार्केट में, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जो 2 साल का एक्सपीरियंस है और जितने बुक्स मैंने पढ़े हैं, जितना मैंने अभी तक सीखा है, उसके अनुसार ना आपको अपने प्रॉफिट वाले स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और अपने लूजर्स को बेचना चाहिए। जिस पर आपको लॉस हो गया उसको बेचो, और जिस पर प्रॉफिट है उसको होल्ड करो। क्योंकि जिस पर प्रॉफिट है आपको उस पर और प्रॉफिट हो सकता है, और जिस पर लॉस है उस पर और लॉस हो सकता है। तो लॉस वाले हटाओ, प्रॉफिट वाले रखो, सिंपल है। सेकंड मिस्टेक जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं इज़ वो एक्सपेंसिव स्टॉक्स को बाय करते हैं। और ये चीज़ ना ग्रोथ इन्वेस्टिंग का पार्ट है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहो। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दूसरा गलती ये करते हैं कि वो एक्सपेंसिव स्टॉक्स को बाय करते हैं जो बहुत ज़्यादा पहले से ही महंगे हो जाते हैं, और उनको वो खरीद के और महंगा बना देते हैं, जिस कारण से आगे चल के क्रैश आता है मार्केट में। तीसरा गलती जो रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये कि जब भी कोई कंपनी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होता है, भले ही वो कंपनी अच्छी है, अगर उसमें क्रैश आ जाता है तो लोग डर जाते हैं। लोग ये नहीं देखते कि यार उसके बिजनेस में तो कोई चेंज ही नहीं आया है। क्रैश तो इस कारण से आया ना क्योंकि कुछ लोगों का सेंटिमेंट बदल गया। बिजनेस तो वही है जो कल था, आज भले ही कल से अच्छा हो गया हो बिजनेस, पर क्रैश लोगों के इमोशंस पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट रन में इनएफिशिएंट होता है, वो फंडामेंटल को फॉलो नहीं करता, वो इमोशंस को फॉलो करता है शॉर्ट रन में। तो अगर आपकी कंपनी शॉर्ट टर्म में क्रैश भी करती है 20%, 30%, तो घबराना नहीं है। आपको उस कंपनी पे बिलीव होना चाहिए, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, आप उसके शेयर होल्डर हो, उसके मालिक हो, आपको उस कंपनी के बिजनेस पे भरोसा होना चाहिए। चौथा गलती जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स या छोटे इन्वेस्टर्स करते हैं, और बड़े इन्वेस्टर्स भी कभी कभी करते हैं, कि वो बुल रन में बाय करते रहते हैं
और बेयर रन में वो सेल करते रहते हैं। मीन्स जैसा मार्केट में हो रहा है वो भी वैसा ही कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक है वैल्यू इन्वेस्टिंग के अनुसार। वैल्यू इन्वेस्टिंग कहता है कि आपको बुल रन में अपने गलत स्टॉक्स को बेचना है। मीन्स जब सब खरीद रहे हो तो आप उन स्टॉक्स को बेचो जिन पर आपको बिलीफ नहीं है, जिन पर आपको लगता है कि ये स्टॉक्स मैंने बस ऐसे ही ले लिया था, खराब स्टॉक है, उसको बेच दो बुल रन में। और दूसरा, जब भी बेयर रन स्टार्ट हो, मीन्स स्टॉक्स नीचे गिरना चालू हो, तो उस वक्त पे आपको उन कंपनियों को खरीदना है जिन कंपनियों को आप नहीं खरीद पाए थे। जिन कंपनियों का बिजनेस अच्छा है उन कंपनियों को बेयर रन में खरीदना होता है। मीन्स जब सब बेच रहे हो तो आपको खरीदना है। तो ये सब मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में, और वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें उसका उल्टा सिखाता है। सो यहाँ तक हम ये समझ गए कि बिहेवियरल फाइनेंस हमें क्या बताता है। बिहेवियरल फाइनेंस हमें ये बताता है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट रन में इनएफिशिएंट है और लोग गलत गलत डिसीजंस लेते हैं। दूसरा, हमने बहुत सारे मिस्टेक्स को समझा, 4 मिस्टेक्स को समझा हमने। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब बात करता हूँ मैं कि जो गेम ऑफ इन्वेस्टिंग है ना, ये गेम ऑफ इन्वेस्टिंग जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको सच में स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, अगर आपको सच में स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने सीखना होगा, और आपको ये सीखना होगा कि आप दूसरों के इमोशंस को पढ़ सको, और ये चीज़ आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाता है। वॉरेन बफे ना, बहुत ज़्यादा, वॉरेन बफे को तो 80 साल हो चुका है स्टॉक मार्केट में, तो उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है। और उन्होंने एक कोट दिया, उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई इन्वेस्टर अपने इंटेलेक्ट मीन्स अपने नॉलेज को और अपने इमोशनल डिसिप्लिन को ऐड कर लेता है ना, तो वो स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है पर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पैसा नहीं कमाओगे। अगर आपके पास नॉलेज है पर आपके पास इमोशनल डिसिप्लिन नहीं है तो भी आप पैसा नहीं कमाओगे। आपके पास दोनों होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, इमोशनल डिसिप्लिन भी होना चाहिए, तभी आप किसी एक स्टॉक को होल्ड कर पाओगे लंबे समय के लिए, और लंबे समय में आप अपने मनी को कंपाउंड कर पाओगे, उस पैसा को मल्टीप्लाई कर पाओगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट इनएफिशिएंट होता है, वो लोगों के इमोशंस पे एक्ट करता है, वो फंडामेंटल्स कंपनी का नहीं देखता। अब मैं आपको एक पराग पारिक का कोट बताता हूँ। पराग पारिक एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है जो कि वैल्यू इन्वेस्टर थे। उन्होंने अपना एक फंड भी स्टार्ट किया था, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने अराउंड 21% का एवरेज एनुअल रिटर्न दे रखा है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है, 21% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न उनकी कंपनी ने दे रखा है लोगों को। तो पराग पारिक एक वैल्यू इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने कहा था ना, इंटेलिजेंस और ब्रिलियंस आपको ना दिन में बहुत आगे लेकर जाएगा, पर एट द एंड में ना अगर आपके पास विजडम नहीं होगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। भले ही आप कितने समझदार हो, कितने ही तेज हो, आपके पास विजडम होना बहुत ज़रूरी है। और वो विजडम कहाँ से आएगा आपके पास? सो पराग पारिक के अनुसार जो सबसे पहला काम आपको करना होगा विजडम पाने के लिए, वो आपको ये करना होगा कि आपको ना अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना होगा। आपने जो भी मिस्टेक पास्ट में किया है उनसे सीखो। अगर किसी और ने कुछ मिस्टेक किया है तो उनके भी मिस्टेक से सीखो, तभी आपको ना विजडम मिलता है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आपको सब आता है, आप गलती कर नहीं सकते, तो ये सबसे बड़ा भूल है आपका। बड़े बड़े लोग गलती करते हैं और ऐसा गलती करते हैं कि सब खत्म हो जाता है एक बार में। तो आपको ना सीखना होगा खुद के गलतियों से, और उससे जितना जल्दी आप सीख सकें उतना बेहतर होगा। दूसरा, हमेशा ना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। लोग स्टॉक मार्केट में आते ही ना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई ये बता कि 1 साल में भाई तू कितना रिटर्न दे देगा, 1 महीने में तू कितना रिटर्न दे देगा मेरे को। भाई यार, तुम स्टॉक मार्केट में करने क्या आए हो? स्टॉक मार्केट इज़ रियल बिजनेस। अगर तुम, इसीलिए तो मैक्सिमम लोग पैसा नहीं कमाते, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह देखते ही नहीं है। उनको सब चीज़ ना 6 महीने 1 साल में ही ख़त्म करना है। क्या हो जाएगा 1 साल में? अगर तुमने 1 लाख का 1 लाख कमा भी लिया तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ बदल जाएगा तुम्हारे लाइफ में? कुछ नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदलेगा तो लॉन्ग टर्म में बदलेगा। जब तुम्हारा 1 लाख 1 करोड़ बनेगा तब बदलेगा तुम्हारा ज़िंदगी। तो फोकस करो ना, बिजनेस की तरह करो ना। जैसे बिजनेस में हम 1 लाख लगा के उस बिजनेस को 10 करोड़ का बनाते हैं, सिमिलरली इन्वेस्टिंग में 1 लाख इन्वेस्ट करके उस पैसा को 10 करोड़ बनाओ।
तो ये कॉमन सेंस ना लोग यूज़ नहीं करते, और इसी कारण से उनके पास चाहे कितना भी टैलेंट हो, ब्रिलियंस हो, इंटेलिजेंस हो, वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाते, क्योंकि एट द एंड उनको कॉमन सेंस ही नहीं होता, उनके पास विजडम नहीं होता, वो दूसरों से सीखना नहीं चाहते हैं। तीसरा पॉइंट जो पराग पारिक ने कहा विजडम पाने के लिए इज बुक्स पढ़ना चालू करो। जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे आप, उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। एक बुक में एक इंसान का पूरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है। तो जस्ट इमेजिन करो, एक बार इमेजिन करो, एक बुक पढ़ के आप 70 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, 80 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो। तो अब जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे ना, आपका नॉलेज कंपाउंड होगा और समय के साथ आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बन जाओगे, बहुत ज़्यादा आपके पास विजडम आ जाएगा। तो फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने में। फोर्थ वन, विजडम पाने के लिए चौथा चीज़ जो आपको करना है वो ये कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। बहुत लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। जब वो देखते हैं ना कि उनका स्टॉक उनके आंखों के सामने 30% गिर गया, तो उनका ना सब चीज़ तड़पने लगता है, वो तड़पने लगते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं, वो बेच के निकल जाते हैं। और फिर एक साल बाद क्या होता है, वो स्टॉक 120% ऊपर चला जाता है। दिस इज ट्रुथ, ये होता है मार्केट में। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप से पूछना है कि मैं कितने दिन तक इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने वाला हूं। ये आपको खुद से पूछना है। ठीक है, आपको बात समझ आ रहा है? आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से पूछना है कि भाई मेरे, मैं आज अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं कब तक इन्वेस्टमेंट करके रखूंगा, और इससे मेरा एम क्या है, मेरे को कितना पैसा चाहिए। मेरे को इतना पैसा चाहिए जिससे मेरा खर्चा निकल जाए, या फिर मेरे को इतना पैसा चाहिए कि मेरा शादी हो जाए, या मेरा कोई एक पर्टिकुलर एम पूरा हो जाए। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूछना ज़रूरी है खुद से, तब होता है इन्वेस्टमेंट। और लास्ट, आपको ना अपने स्टॉक को होल्ड करने का एबिलिटी होना चाहिए आपके पास। और अगर आपके पास ये एबिलिटी नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में चाहे कितना भी पढ़ लो, इधर उधर का कोर्सेस कर लो, ज्ञान ले लो, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते ना, यू विल नेवर एवर मेक मनी एनीवेयर। कहीं भी आप पैसा नहीं कमा सकते। एक बार सोचो, अगर मुकेश अंबानी अपने कंपनी के शेयर्स बेच दे तो आज वो सबसे अमीर आदमी रहेगा? नहीं रहेगा। उसने रिलायंस के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है मोर देन 50%, इसलिए आज वो भारत का सबसे अमीर आदमी है। तो आप सोचते हो किसी कंपनी का शेयर खरीद के कि 1 साल बाद बेच दूंगा, 5 साल बाद बेच दूंगा, तो कहां से आप अमीर बनोगे? कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना सीखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो ये सारा चीज़, ये मेरा पसीना सब बर्बाद है, कुछ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। और मैं ये वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ ना, ताकि आपको फ़ायदा हो। मुझे कोई शौक नहीं इतना पसीना में लथपथ होके, पंखा बंद करके, इतना खर्चा करके वीडियोस बनाऊँ, वो भी 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का। बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे को सपोर्ट करना, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ, आप लोगों के लिए डिटेल में नॉलेज दे सकूँ आप लोगों को। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ चुके हो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग डेफिनेटली सारे स्ट्रेटजीज में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के स्ट्रेटजी अच्छे नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूँ सारे स्ट्रेटजीज में बेस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू इन्वेस्टिंग है, क्योंकि इसके थ्रू आप कंपनीज को अच्छे प्राइस पे पिक कर पाते हो, आप कंपनीज को होल्ड कर पाते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो। तो यहाँ तक मैंने आपको बहुत कुछ समझाया। यहाँ तक मैंने आपको बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में बताया कि बिहेवियरल फाइनेंस क्या बताता है। मैंने आपको बताया कि आपको कैसे, आप कहाँ कहाँ गलती करते हो, कैसे करते हो, कौन सा गलतीज होता है जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर करता है स्टॉक मार्केट में। फिर मैंने बताया कि इन्वेस्टिंग का रियल गेम क्या है, खुद के इमोशन को कंट्रोल करना। फिर मैंने बताया कि वॉरेन बफे क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस और इमोशन को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, तभी आप पैसा कमाओगे। फिर मैंने आपको बताया कि पराग पारिक क्या बताते हैं। पराग पारिक ये बताते हैं कि आपके पास चाहे कितना भी नॉलेज हो, ब्रिलियंस हो, इंटेलिजेंस हो, एट द एंड में आपको विजडम ही काम आएगा। और ये विजडम आपको मिलता है लोगों के एक्सपीरियंस से सीख के, खुद के एक्सपीरियंस से सीख के, बुक्स को पढ़ के, स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके। तो यहाँ तक मैंने आपको ये सब चीज़ें समझा दी। तो डेफिनेटली वैल्यू इन्वेस्टिंग इज बेटर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज।
बहुत सही स्ट्रैटेजी है। तभी वॉरेन बफे फॉलो करते हैं, तभी पराग पारिक ने फॉलो किया, तभी बेंजामिन ग्राहम ने फॉलो किया और उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ये प्रूफ के साथ मैं कह रहा हूँ। अगर नहीं पता तो पराग पारिक के बुक्स पढ़ लेना, वॉरेन बफे के कोट्स पढ़ लेना और द बाइबल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग वर्ल्ड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी एक बार पढ़ लेना, तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में कितना पावर है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग तो सच में पावरफुल है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज से बेहतर ही है। तो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को क्यों फॉलो नहीं करते? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, कि लोग क्यों फॉलो नहीं करते वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को? बिकॉज लोगों को ना जल्दी कुछ करना है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको पेशेंस रखना होता है। लोगों को ना नए चीज़ें पसंद होती हैं, और वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको वो चीज़ें खोजने पे मजबूर करता है जो मार्केट में पहले से है पर कोई ध्यान नहीं दे रहा उस पर, और आप ध्यान दे रहे हो उस चीज़ पे, तो आपको वो चीज़ खोजना होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में ना आपको मेहनत करना होता है, पर दूसरे इन्वेस्टिंग स्टाइल्स में आपको मेहनत नहीं करना होता। इसीलिए लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग छोड़ के दूसरे इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स की तरफ भागते हैं। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट से इतना डरते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते। और वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? एफडी में, गोल्ड में, रियल स्टेट में और बॉन्ड्स में। इन सब जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये सब जगह सेफ है और स्टॉक मार्केट रिस्की है। पर रियलिटी क्या है? पिछले 30-40 साल में स्टॉक मार्केट ने 17, 18, 19% से कंपाउंड करके आपके वेल्थ को दिया है। मीन्स हर 4 साल पे आपका पैसा डबल हो रहा है। ऐसा रिटर्न कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर दे तो आप मेरे कमेंट में आके लिखना, मैं अपना नाम बदल दूंगा, लैंडबरी एएमसी चैनल का नाम बदल दूंगा मैं। और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है जिसने इतना रिटर्न कंपाउंड करके लंबे समय में दिया हो। तो कहां से स्टॉक मार्केट रिस्की है? तो आपका एसेट एलोकेशन पता है क्या होना चाहिए? 90% इन स्टॉक मार्केट, 10% इन गोल्ड, एफडी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। पर 90% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, तभी आप अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर पाओगे, कंपाउंड कर पाओगे, नहीं तो नहीं होने वाला। आप ना डर के मारे ना फंसो मत, क्योंकि लोग आपके डर का फायदा उठा रहे हैं। बैंक्स आपके डर का फायदा उठा रहे हैं, आपसे पैसा ले रहे हैं और वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पैसे को वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बैठे हुए हैं बैंक में पैसा दे के मस्त। इसीलिए आपके जो पुश्ते हैं ना आने वाले टाइम में वो गरीब हो जाएंगे। जैसे आपको आज लगता होगा कि काश मेरे परदादा दादा ने पैसों को इन्वेस्ट किया रहता और पैसा कमाया होता, तो आज आपके पास कुछ अलग जिंदगी होता। तो आप करो ना, आप अपने पोतों को देना, आप अपने बच्चों को देना, तो करो आप, अब बदल के दिखाओ अपना जिंदगी। आप कर सकते हो, ठीक है। यहां तक भी आप समझ चुके हैं बहुत सारा चीज कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज फार बेटर देन अदर इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, पर लोग इसको फिर भी फॉलो नहीं करते क्योंकि उनका अपना एक अलग बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को वो फॉलो करते हैं और जिस कारण से वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो नहीं करते, बाकी हर चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ें बता दूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करते वक्त ना आपको बहुत मेहनत करना होता है, आपको ना रिसर्च करना होता है, आपको कंपनी के बिजनेस को समझना होता है, आपको डीसीएफ वैल्यूएशन का यूज़ करके कंपनी का वैल्यूएशन निकालना होता है, और इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और वही जब ग्रोथ इन्वेस्टिंग का बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना होता है जिनके बारे में सब बात कर रहे हो, जो कंपनी हाई पी पे ट्रेड कर रही हो, जो कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से, आपको उन कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर देना है। दैट इज़ ग्रोथ इन्वेस्टिंग। और वही वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको मेहनत करना होता है, एंड दैट्स वाई बहुत सारे लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ नहीं जाते, ग्रोथ इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं। यार पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो मैक्सिमम लोग हैं ना वो प्रोसेस से ज़्यादा आउटकम पे फोकस करते हैं, और इसी कारण से ना वो पैसा नहीं बना पाते। क्योंकि आउटकम में अगर आपको 2-3 बार 4 बार 5 बार लगातार लॉस हो गया तो आपका तो ख़त्म, आप तो टूट जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बिकॉज आप आउटकम पे फोकस कर रहे हो। वॉरेन बफे के अनुसार, पराग पारिक के अनुसार, बड़े बड़े लेजेंडरी इन्वेस्टर्स के अनुसार
यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, कि आपको सही कंपनी चुनना है, सही प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि आपको कैसे सही प्राइस पे इन्वेस्ट करना होता है, तो वो पिछले वीडियो का अभी लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ से उस पिछले वीडियो पे जाके ज़रूर चेकआउट करना, उस वीडियो को पूरा देखना डिटेल में, जहाँ में मैंने आपको बताया कि कैसे सही प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो सही कंपनी चुनना, सही प्राइस पे इन्वेस्ट करना, बिजनेस मॉडल समझना, इस प्रोसेस पे लोग फोकस नहीं करते। उनको रिजल्ट चाहिए, उनको आउटकम चाहिए, और इसी कारण से दे डोंट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। मेजॉरिटी लोग ना शॉर्ट रन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज या तो बुल रन होगा तो पैसे कमा लेंगे, और अगर बेयर रन होगा तो शॉर्ट करके पैसे कमा लेंगे। तो बहुत लोग शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, पर वही लोग लॉन्ग टर्म में ना पैसा नहीं कमा पाते, लॉन्ग टर्म में अमीर नहीं बन पाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है और आपने 10 लाख पे 10 लाख 1.5 साल में कमा लिया, पर अगले 10 साल में जब देखा गया कि आप कहीं पहुंचे ही नहीं, आप 20, 25, 30 लाख में अटके रह गए, तो आपने क्या पैसा कमाया? कुछ पैसा नहीं कमाया। आप भले ही उस 1 साल में सक्सेसफुल थे, पर इस पूरे 10 साल में आप सक्सेसफुल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ गलती किया होगा जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया। तो मैक्सिमम लोग शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल रहते हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस से ज़्यादा आउटकम पे फोकस करते हैं। दूसरा चीज़, जो लोग होते हैं ना इन्वेस्टर, जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो लोगों को फॉलो करते हैं, ना कि किसी स्टॉक को। उनको लगता है कि यार ये आदमी ना, ये बड़ा इन्वेस्टर, इसको इस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर दिया तो मैं भी कर दूंगा। भाई इस आदमी ने ना इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो मैं भी कर दूंगा। भाई ये कंपनी ना न्यूज़ में बहुत है तो मैं भी कर दूंगा। आप खुद से कर ही क्या रहे हो? आपने क्या मेहनत किया? कुछ नहीं। आप बस न्यूज़ में आए हुए स्टॉक को किसी और ने खरीद लिया तो आपने खरीद लिया, तो आप नहीं पैसा बना रहे हो। तो बेसिकली यू आर फॉलोइंग अनसक्सेसफुल पीपल, और इसीलिए आप भी अनसक्सेसफुल होने वाले हो, आज नहीं तो कल। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब टेक्नोलॉजी बूम आया था ना 1993 टू 1994 के बीच का टेक्नोलॉजी बूम जो था, उस वक्त पता है क्या हुआ था? लोग बस आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सब कर रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर में कैसे कमाने वाली है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पहले क्या करती थी, कुछ नहीं। आईटी कंपनीज के शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो मैं भी इन्वेस्ट करूँगा। ये है, ये लोगों का सोच है। इसीलिए जब क्रैश आया ना उसके बाद, तो 90% लोगों का पैसा डूब गया। लोग रोए, आत्महत्या किए। क्यों? बिकॉज इमोशनल डिसिप्लिन नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, बस लोगों का बात है, एक्सक्यूजेज है। मेहनत ही क्या करा उन्होंने। और ये होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कि आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो जिसको सब फॉलो कर रहे हैं। आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो पहले से महंगे हो चुके हैं। तो यहाँ तक हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं। हमने ये समझा कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो प्रोसेस से ज़्यादा आउटकम पे फोकस करते हैं, और इसी कारण से वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हर समय रिजल्ट्स को देखते रहते हैं, हर 2 मिनट पे स्टॉक्स को देखते रहते हैं, और इसके वजह से ना उनका इमोशंस ट्रिगर होता है और वो गलत डिसीजंस ले बैठते हैं स्टॉक मार्केट में। अब हम डीप में बात करने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से उसमें अप्रोच करना चाहिए, हर एक चीज़ अब डिटेल में वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बात करते हैं। सबसे पहला चीज, बेंजामिन ग्राहम इज द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है। बेंजामिन ग्राहम गुरु थे वॉरेन बफे के, ठीक है। तो ही इज लाइक फादर ऑफ इन्वेस्टिंग। एक तरीके से उन्होंने ही सब चीज़, ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने रखा इन्वेस्टिंग के बारे में, कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। उनका एक कोट है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड द वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आप प्राइस पे करते हो किसी भी चीज़ के लिए और उसके बदले में आपको वैल्यू मिलता है। जैसे हम टमाटर खरीदने जाते हैं तो टमाटर कभी हम 30 रुपए किलो खरीदते हैं, कभी 40 रुपए किलो खरीदते हैं, कभी 50 रुपए किलो खरीदते हैं।
तो हम प्राइस पे करते हैं, भले में उसके बदले में हमें टमाटर मिलता है, तो वो टमाटर हमारे लिए वैल्यूएबल है क्योंकि हम उसका खाना बना सकते हैं और हम उसे खा सकते हैं। सिमिलरली स्टॉक को बाय करते वक्त भी ना हमको यही सोचना चाहिए कि इस स्टॉक के लिए मैं कितना प्राइस पे करूं और उसके बदले में वो स्टॉक मुझे क्या वैल्यू दे रहा है। पर लोग ना इसी चीज़ को नहीं पूछते ये क्वेश्चन खुद से, और लोग इस पूरे के पूरे कोट को समझ ही नहीं पाते हैं। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। किसी भी स्टॉक को खरीदते वक्त, प्राइस पे करते वक्त आपको बहुत सोच समझ के प्राइस पे करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा महंगा प्राइस देंगे किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए ज़्यादा प्राइस पे करेंगे, सिंपल है यार, आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट बहुत कम कमाएंगे अगर ज़्यादा महंगा बिजनेस खरीद लेंगे तो। देखो, प्राइस हम पे कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं स्टॉक को खरीदने के लिए, और स्टॉक हमें दे क्या रहा है? वो स्टॉक हमें ओनरशिप दे रहा है किसी बिजनेस में, और वो बिजनेस कुछ प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट लोगों में बिकता है, तो लोगों के लिए वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल है। मीन्स कहीं ना कहीं वो बिजनेस वैल्यू दे रहा है लोगों को, और आप उसके ओनर बन रहे हो स्टॉक को खरीद के, तो इसलिए आपको वो वैल्यू मिल रहा है आपके प्राइस के बदले में। और इसी चीज को आपको समझना है कि आपको कितना वैल्यू मिल रहा है और आप कितना प्राइस पे कर रहे हो। दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग यही सिखाता है। सो आपको ना मार्केट कैप कंपनी का और उसका एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस को देखना है। अगर आप इस चीज को देखना सीख गए, मार्केट कैप और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीख गए किसी भी कंपनी का, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख गए। आप तब किसी भी कंपनी का सही प्राइस पे कर पाओगे। पर अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किसी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो आप कहां से सही प्राइस पे करोगे? आप कंफ्यूज रहोगे कि इसका सही प्राइस है क्या। तो यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंपनी, क्योंकि मार्केट कैप जो होता है वो इमोशनल वैल्यू है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कंपनी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है वैल्यू इन्वेस्टिंग में, कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें ये बताता है कि जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप नहीं बाय कर रहे हो, आप कुछ स्टॉक नहीं बाय कर रहे हो, आप एक ओनरशिप बाय कर रहे हो किसी बिजनेस का। आपको ये समझना है, एंड दैट इज रियल इन्वेस्टिंग। अगर आप यही नहीं समझ पा रहे, तो आपका स्टॉक खरीदना ना खरीदना बराबर है। यू विल नेवर एवर मेक मनी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसी बिजनेस का ओनरशिप खरीद रहे हैं स्टॉक के द्वारा। ओके, तो एक वैल्यू इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक को तब बाय करता है या किसी भी कंपनी को तब बाय करता है जब वो कंपनी अपने एक्चुअल वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही हो। तब प्रॉफिट ज्यादा होता है, तब मल्टीप्लाई होता है पैसा स्टॉक मार्केट में। दैट इज वाई वैल्यू इन्वेस्टिंग इज बेस्ट। अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि भाई ये वैल्यूएशन हम निकाले कैसे निकाल सकते हैं हम इस वैल्यूएशन को? तो मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूएशन निकालने का ना बहुत सारा तरीका है, पर जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है DCF वैल्यूएशन मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड। ये वैल्यूएशन मेथड बहुत ही डीप होता है, एकदम मतलब एक तरीके से एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं हम कंपनी का। तो ये मेथड ना थोड़ा हार्ड भी होता है, लंबा होता है, तो इस मेथड पे भी मैं एक वीडियो पर्टिकुलरली फ्यूचर में ज़रूर बनाऊंगा कि आप DCF वैल्यूएशन किसी भी कंपनी का कैसे कर सकते हैं, कैसे आप किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड दैट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग, कि आपको पता है कि आपको किस प्राइस पे खरीदना है। सो मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग हमको क्या समझाता है। अब बात करते हैं कि लोग क्यों वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो नहीं करते। एक तो मैंने पहले बता रखा है कि बहुत मेहनत लगता है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लोग रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, उनको बस फास्ट मनी बनाना है, इसीलिए वो वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो नहीं करते हैं। पर अब हम थोड़ा डीप में बात करते हैं कि क्यों वो वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो किसी भी कंपनी को जज करते हैं उसके रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि इस कंपनी ने 1 साल पहले कैसा परफॉर्म किया है, इस कंपनी ने 1.5 साल पहले कैसा परफॉर्म किया है, और उसके बिहाफ पे हम उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। पास्ट में जो होना था वो हो गया। अगर पास्ट में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। बिल्कुल भी आप मत सोचना कि अगर कोई कंपनी पास्ट में 50% का रिटर्न दी है तो फ्यूचर में भी वो 50% का रिटर्न देगी।
दैट इज बिजनेस, और बिजनेस कभी भी बदल सकता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द फ्यूचर अर्निंग, कि फ्यूचर में कितना अर्निंग कमा सकती है वो कंपनी, कितना प्रॉफिट कमा सकती है। पास्ट बीत गया, बस पास्ट से आपको ये पता लगेगा कि कंपनी ने पास्ट में क्या किया था। फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, और इसी को एस्टिमेट करना होता है। दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, और ये चीज लोग नहीं करना चाहते, और लोग किसी भी स्टॉक को उसके पास्ट को देख के उसमें भागते रहते, इन्वेस्ट करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि स्टॉक मार्केट इनएफिशिएंट होता है शॉर्ट रन में। 2 साल 3 साल में ना स्टॉक मार्केट इनएफिशिएंट होता है, वो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल वैल्यू ट्रैक नहीं करता। तो 2 साल 1 साल पास्ट का 1.5 साल पास्ट का 6 महीना देखकर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर नॉट अ इन्वेस्टर। आप एक ट्रेडर हो, आप एक स्पेक्यूलेटर हो। इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनी के अर्निंग को मतलब पहचान पाता है कि फ्यूचर में कंपनी कितना अर्निंग करने वाली है। समझ रहे हैं आप। दूसरा चीज़, लोग क्यों वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं फॉलो करते इस, लोगों को लगता है ना कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो कंपनी अच्छी है। मीन्स जैसे कि किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया स्टॉक मार्केट में, मीन्स उसने 1000% का रिटर्न दे दिया है पिछले 1.5-2 साल में, ठीक है, वो बहुत बढ़ चुका है और वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं वो बिजनेस अच्छा था, तभी वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा और उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ा। अब लोगों को क्या लगता है कि इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं बिना ये सोचे समझे कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, और किसी भी प्राइस पे वो उस कंपनी को खरीदते रहते हैं। इसीलिए वो, अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहा हूँ तो मैं कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जो कंपनी ओवर वैल्यूड है। सिंपल चीज़ है। तीसरा, लोगों को ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। जब लोग देखते हैं कि कोई कंपनी 1 साल में या 6 महीने में या 3 महीने में या 1.5 साल में हज़ारों % का रिटर्न दे रही है तो लोग उस कंपनी की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका पैसा जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उनको जल्दी रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कारण वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ नहीं आ पाते। 4th कारण जिसके वजह से लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो नहीं करते वो है लॉस एवर्जन। लोग ना थोड़ा सा लॉस हो रहा है उसके कारण लोग ज़्यादा लॉस खा जाते हैं, और लोगों को पता है कि यहाँ प्रॉफिट हो सकता है पर फिर भी लोग ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं जाते। एक सिचुएशन लेता है, पहला सिचुएशन जिसमें 2 ऑप्शन होगा आपके पास। पहला सिचुएशन में पहला ऑप्शन ये है कि आपको 500 का लॉस फिक्स है, ये होगा ही होगा अगर आप पहला ऑप्शन चुनते हैं तो। और दूसरा ऑप्शन अगर आप चुनते हैं पहले सिचुएशन में कि अगर आप दूसरा ऑप्शन चुनते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 का प्रॉफिट हो सकता है और 1000 का लॉस हो सकता है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे, पहला या दूसरा? अगर आप दूसरा ऑप्शन चुनते हो तो आप लॉस एवर्जन से पीड़ित हो, क्योंकि आप 1000 का लॉस करने को तैयार हो। 500 का लॉस आपको ज़्यादा लग रहा है। मैं रहूंगा तो मैं 500 का लॉस लेके निकल जाऊंगा, 1000 का लॉस नहीं करूंगा। दूसरा सिचुएशन लेते हैं जिसमें आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आपको 500 का प्रॉफिट पक्का है। दूसरा ऑप्शन, इस ऑप्शन में आपको 1000 का प्रॉफिट हो सकता है, और अगर वो नहीं हुआ तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो आप कौन सा चुनोगे, पहला या दूसरा? अगर आप इस सिचुएशन में पहला ऑप्शन चुनते हो, मीन्स आप 500 का प्रॉफिट लेके खुश हो, तो आप लॉस एवर्जन से पीड़ित हो। जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1000 का प्रॉफिट कमा सकता हूं पर मेरे पास से कुछ नहीं जाएगा, तो मैं क्यों ना 1000 का प्रॉफिट कमाने जाऊं, क्यों मैं 500 लेके रह जाऊं पीछे? जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कुछ बिना गवाए 1000 कमा सकता हूं तो मैं सिंपल उसमें जाऊंगा ना। कॉमन सेंस, एंड दैट इज व्हाट वैल्यू इन्वेस्टिंग टीचेस अस। और लोग इतना ज़्यादा लॉस एवर्जन से पीड़ित है कि वो गलत डिसीजंस लेते हैं। वो थोड़ा सा लॉस देख के ज़्यादा लॉस कर लेते हैं, और वो थोड़ा सा प्रॉफिट देख के बड़ा प्रॉफिट छोड़ देते हैं। दैट इज लॉस एवर्जन। द पेन ऑफ लॉस इज 3 times more than the pleasure of gain. दिस इज फंडामेंटल रूल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें ये बताता है कि लोगों को ना लॉस होने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और प्रॉफिट होने पे ज़्यादा प्लेजर नहीं होता। अगर मान लो आपको 1000 का लॉस हुआ और उसी जगह पे आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप 1000 के प्रॉफिट को लेके खुश नहीं रहोगे, आप 1000 के लॉस को लेके ना दुखी रहोगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। 5th कारण जिसके कारण इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो नहीं करते इज बिकॉज दे वांट शॉर्टकट्स।
उनको शॉर्टकट चाहिए पैसा बनाने का। वो टिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं, वो कुछ वीडियोस देख के इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कुछ रेशियोज को एनालाइज करके इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना बिजनेस को समझे हुए इन्वेस्ट कर देते हैं। अपने चाचा ने किया तो चाचा के बात पे इन्वेस्ट कर देते हैं। दे वांट शॉर्टकट, वो मेहनत नहीं करना चाहते। एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग आपसे मेहनत करवाता है, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ। और मैं इतना कुछ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने किया है, इस चीज़ पर मैंने बहुत स्टडी किया है। अब बात करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे डीपली, बहुत डीप में बात करेंगे अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे कि क्यों लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं ना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ। सबसे पहला, ग्रोथ इन्वेस्टिंग की तरफ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि सब कोई जा रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ज़्यादातर लोग उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी का हवा रहता है मार्केट में, जिस कंपनी पे कोई न्यूज़ रहता है, जो कंपनी फेमस है, जिसके बारे में प्रोफेशनल्स हमेशा टीवी पे बात करते रहते हैं, लोग उस कंपनी की तरफ जाते हैं। इसीलिए ना, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो ईजिली मिल जाता है लोगों को, इसीलिए लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत बढ़ गया है ना, तो ये और बढ़ेगा और वो फंस जाते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चंगल में। दूसरा, वो हर्ड को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। हर कोई फॉलो कर रहा है तो वो भी फॉलो कर रहे हैं, हर कोई डूबेगा तो वो भी डूबेंगे, हर कोई पैसा कमाएगा तो वो भी पैसा कमाएंगे। उनको ना भीड़ में रहना पसंद है, और कहा जाता है ना, अगर तुम भीड़ में रहोगे ना तो तुम कुछ अपना नहीं क्रिएट कर पाओगे, तुम कुछ अलग नहीं क्रिएट कर पाओगे। तीसरा कारण जिसके कारण लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं इज उनको पता नहीं है एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग के बारे में। अब मैं समझाता हूं आपको एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग क्या होता है। लेट सपोज एक कंपनी है जो कि बहुत फेमस है पहले से, और वो ट्रेड कर रही है 90 के पीई पे, 90 के पीई पे। अब मान लो कंपनी बहुत फेमस है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हो, अच्छा रिटर्न दिए पिछले 1 साल में, टीवी पे उसके बारे में बात हो रहा है, आपके चाचा ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप भी उस चीज़ में इन्वेस्ट कर दोगे, ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं। और बताता हूँ, अब एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग यहाँ पे क्या बताता है कि अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका पीई 90 है, तो आप उस कंपनी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कंपनी आने वाले टाइम में 90% का प्रॉफिट शो करेगी। समझ रहे हो आप? 90% का प्रॉफिट शो करेगी आने वाले सालों में, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई कंपनी 90% का प्रॉफिट लगातार शो नहीं कर सकती, इसी कारण से आगे चल के आपको लॉस होगा। और ये एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग हर कोई नहीं समझता, इसीलिए हर कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो नहीं करता। देखो कुछ फैक्ट्स अब मैं बताता हूँ। इन्वेस्टिंग ना इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी, कि आपका पैसा बनना चाहिए। आप ग्रोथ क्या होता है यार, आपको पैसा बनना चाहिए। कोई कंपनी है जो बहुत तेजी से उसका मार्केट कैप बढ़ गया, उसने बहुत तेजी से अपना शेयर प्राइस बढ़ा लिया पिछले 1 साल में, पर पता चल रहा है कि उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं है, वो बिजनेस कोई प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा, तो दैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो वो स्टॉक आपके लिए सही नहीं है, वो बिजनेस आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। कल को आके उस कंपनी का स्टॉक प्राइस क्रैश करेगा, क्योंकि लोगों ने बस हवा बना रखा है उस कंपनी के बारे में। उस कंपनी में मैनिपुलेशन हो रहा होगा, स्टॉक प्राइस को बढ़ाया जा रहा होगा आपको फंसाने के लिए। अब देखो मेरे भाई, मैं ये नहीं कहना चाहता ना कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग पूरी तरीके से गलत है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग पूरी तरीके से गलत नहीं है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग ना इनिशियल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, जिन्होंने कंपनी में शुरुआत में इन्वेस्ट किया था, जब कंपनी छोटी थी, जब कंपनी ना स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उससे पहले उसके आइडिया पे जिसने इन्वेस्ट किया था ना, वो सही किया था, वो पैसा कमाएगा, और उसने ग्रोथ इन्वेस्टिंग किया। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में कंपनी कितना प्रॉफिट कमाने वाली है। एक तरीके से ग्रोथ स्टॉक्स आर ड्रीमिंग स्टॉक्स, ड्रीम स्टॉक्स होते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में ये हो सकता है। आपको पता नहीं है वो होगा नहीं होगा, पर आप सोच रहे हो सकता है, और जहां पे हो सकता है वो होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो इनिशियल इन्वेस्टर्स जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत पैसा कमाते हैं। जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है, उसका बात होने लगता है, वो लोग बात करते हैं, आईपीओ आता है, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, तो इनिशियल इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग सही है। पर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग सही नहीं है। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाना ज़रूरी होता है। सो हमेशा याद रखना, ग्रोथ डजंट मीन प्रॉफिट। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो कंपनी सही है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा ही रही है।
अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, कंपनी बिजनेस कर ही नहीं पा रही ठीक से, उसको पैसा ही नहीं आ रहा, तो क्या बिजनेस है उसका? बिजनेस करते क्यों है? ताकि प्रॉफिट कमा सके। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो उसके शेयर होल्डर्स कहां से प्रॉफिट कमाएंगे? सिंपल बात है ना। समझ सको तो समझो, ना समझ सको तो आपका प्रॉब्लम। सो अब बात करते हैं हम कंक्लूजन पे कि क्या कंक्लूजन निकलता है इस पूरे के पूरे बड़े वीडियो से। नंबर 1, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जो दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं और उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे ना तो उनका जॉब चला जाएगा। क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, उनको पता नहीं है 3 साल बाद वो इस कंपनी में जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उनको इस 3 साल में 2 साल में प्रॉफिट दिखाना है कंपनी को। इसीलिए वो ना शॉर्ट टर्म ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे दे, भले वो बिजनेस सही है या नहीं है। तो अगर आप सोचते हो कि यार ये फंड मैनेजर, ये प्रोफेशनल इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ग्रोथ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए सही है क्योंकि उसको अपना जॉब बचाना है। आपके लिए सही नहीं है क्योंकि आपको पूरे जिंदगी इन्वेस्टेड रहना है उस कंपनी में। वो तो 3 साल बाद जॉब छोड़ के चला जाएगा, उसका क्या जा रहा है? उसको तो अपना जॉब बचाना है, उसको पैसा कमाना है, उसको सैलरी मिल रहा है। आपको कोई सैलरी नहीं मिल रहा, आपको खुद से अपने बारे में सोचना होगा। तो डोंट फॉलो समवन हु इज प्रोफेशनल, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, वो खुद के बारे में सोच रहा है। अगर आप ना सबके साथ गलती करते हो तो आपको कोई नहीं डांटेगा, पर अगर आप अकेले गलती करते हो ना तो आपको सब डांटेंगे। इसीलिए लोग भीड़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में अगर गलती करेंगे ना तो उनको कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए आप भी भीड़ फॉलो करते हो, पर भीड़ से जितना अलग रहोगे उतना अलग बनोगे, उतना कुछ अलग आप क्रिएट कर पाओगे। तीसरा, ग्रीड एंड एनवी, लालच और जलन, ये आपको स्टॉक मार्केट में फंसाता है। तो इन चीज़ों से दूर रहना। वैल्यू इन्वेस्टिंग हमको यही सिखाता है कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। लालच तो बिल्कुल नहीं, ये कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा, इसने 100% कमा लिया तो मेरे को भी मिलना चाहिए, नहीं। आप फोकस करो बिजनेस खरीदने पे और सोचो कि 10 साल बाद, 20 साल बाद ये बिजनेस कितना बड़ा होगा या 20 साल बाद ये बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा, आपको ये एस्टिमेट करना है। फोर्थ, स्टॉक मार्केट इज इनएफिशिएंट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में स्टॉक मार्केट इनएफिशिएंट है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। नाउ लास्ट, फिफ्थ, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नॉलेज एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज मिस्ट्री। जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि आप उस पर पहले ही काम कर चुके होते हैं, स्टडी कर चुके होते हैं, उसके फ्यूचर अर्निंग को एस्टिमेट कर चुके होते हैं। तो आपको पता होता है, आपको उसके बिजनेस के बारे में पता होता है, आपके उसके मैनेजमेंट के बारे में पता होता है, आप उसे सही प्राइस पे खरीदे रहते हैं, तो आपको पता होता है सब चीज़, नॉलेज रहता है वहाँ पे। और वही ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है? ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आपको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि आप महंगे प्राइस पे खरीद लेते हैं। आप बस इसलिए खरीद लिए क्योंकि सब खरीद रहे थे, कंपनी फेमस थी। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज मिस्ट्री की फ्यूचर में क्या होगा आपको पता ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी, इतने वीडियोज़, इस 40 मिनट के बड़े वीडियो के बाद मैं आपसे सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि सही चीज़ को फॉलो करो, सीखने पे फोकस करो और बिजनेस खरीदो। छोटे मोटे प्रॉफिट्स की तरफ मत जाओ, बाय बिजनेस, अच्छे बिजनेस को खरीदो, सही प्राइस पे खरीदो। और वैल्यू इन्वेस्टिंग यही सिखाता है। अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग गलत होता ना तो बेंजामिन ग्राहम इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं होते, इतने महान आदमी नहीं होते। उनके जो वॉरेन बफे, जो बेंजामिन ग्राहम को अपना गुरु मानते हैं, वो वॉरेन बफे इतना पैसा नहीं कमा पाते, पराग पारिक इतना पैसा नहीं कमा पाते, इतना फेमस नहीं हो पाते। सो लोगों ने करके दिखाया है तो आप भी कर सकते हो, और ये ईजी है और ये बेस्ट वे है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा मेहनत अच्छा लगा। अगर मेरा मेहनत आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, जो कि मैं बहुत डिटेल में दे रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। जो लोग पैसा लेके देते हैं, कोई 10,000 में दे रहा है, कोई 16,000 में दे रहा है, कोई 6,000 में दे रहा है, पर मैं फ्री में दे रहा हूँ यूट्यूब पे सब के लिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल सके, पूरा नॉलेज मिल सके, आधा अधूरा नहीं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं कमेंट बॉक्स में अपने गूगल पे और पेटीएम का नंबर भी दे दूंगा। अगर आप में से किसी को मुझे सपोर्ट करना होगा ताकि हम अपने कंटेंट को और अच्छा बना सके, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ये एकदम फ्री है, फ्री में चैनल सब्सक्राइब होता है।
आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।